नमस्कार, मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक्स हैं, जो कोर कंसेप्ट्स हैं, उनकी एक सीरीज़। और उसमें सबसे पहला जो कदम हम उठाते हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी। हम फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं और फर्स्ट ईयर में ही आपका जो पहला पेपर है एमडीएस यूनिवर्सिटी में, नाम ही है पॉलिटिकल थ्योरी। आप 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, पेपर आता है पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी जो है एक अपन कह सकते हैं कि पहला कदम है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल थियरी क्या है तो संभव है उस पर आप एक बड़ा भाषण दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ कि केवल आप 2 लाइन में मुझे बताएं पॉलिटिकल थियरी क्या है तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत है क्या? तो राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में कही गई सामान्य बात या किया गया सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, यह राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब सामान्यीकरण क्या है, सामान्य बात क्या है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मैं अपनी लाइन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में किया गया सामान्यीकरण अथवा सामान्य बात राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब ये सामान्यीकरण क्या है, इसे उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करें। जैसे कि स्वतंत्रता है, एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। अब मैं मान लीजिए पर्सन ए से पूछूं कि तुम्हें स्वतंत्रता पसंद है या नहीं, उसने कहा हाँ पसंद है। मैंने बी से पूछा, उसने कहा अच्छी लगती है। सी से पूछा, डी से पूछा, मैंने ऐसे करके 50 लोगों से पूछ लिया कि आपको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, हाँ या ना। लगभग सबका रिप्लाई आया स्वतंत्रता अच्छी लगती है। तो मैंने एक जनरल बात कह दी कि स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्रिय होती है। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है जो अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं या करते हैं। तो राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अधिकांश व्यक्ति क्या सोचते हैं, यह कहने वाला, यह पढ़ने वाला, यह रिसर्च करने वाला जो पेपर है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ पॉलिटिकल थियरी। तो राजनीतिक गतिविधि और क्या हो जाती है? राजनीतिक गतिविधि होती है न्याय। अब मैं वापस 50 लोगों से पूछूं, आपको न्याय पसंद है, हाँ या ना? वापस 50 लोग कहेंगे हमको न्याय पसंद है। तो ये एक पॉलिटिकल थियरी बन जाएगी कि न्याय सभी व्यक्तियों को पसंद आता है। तो एक पॉलिटिकल थियरी हो गई। अब इसके संबंध में अलग अलग विद्वान जो हैं, न्याय प्राप्त कैसे किया जा सकता है उस पर अलग अलग बातें कह सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आप समझ लें कि जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसके बारे में जब आप कोई जनरलाइजेशन करते हैं, कोई सामान्य बात कहते हैं, सामान्य बात का मतलब होता है कि वह समय और परिस्थितियां समान होने पे सभी व्यक्तियों पर लागू हो जाए, तो वो होता है सामान्यीकरण। तो जब हम राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सामान्यीकरण करते हैं तो वह कहलाती हैं पॉलिटिकल थियरी। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल थियरी में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, वन इज़ नॉर्मेटिव एंड अनदर इज़ एम्पिरिकल। तो ये क्या है? देखिए, जब हम बिना किसी विशेष रिसर्च के, मैंने 50 लोगों से पूछा नहीं, मैंने डायरेक्टली कह दिया कि न्याय सभी को पसंद आता है। मेरा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही है कि न्याय सभी को पसंद आता है। मैंने किसी से चर्चा नहीं की, मैंने किसी से पूछा नहीं। तो वह आपका कहलाता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी। ये नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी जो है, ये जो रिसर्चर है, रिसर्च तो खैर इसमें होती नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो आदमी बोल रहा है, जो इसका प्रतिपादक है, उसके खुद के विचारों से, उसके खुद के मूल्यों से, उसकी खुद की सोच से और उसके खुद के उद्देश्यों से प्रभावित होती है। तो ये एक तरह से व्यक्ति विशेष के विचार हैं, क्योंकि इसमें हमने अधिक लोगों से चर्चा नहीं की है। दूसरा है आपका एम्पिरिकल थियरी। एम्पिरिकल थियरी में क्या होता है कि आप अपनी जो सेंसेस हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी 5 इंद्रियां, हमारी इन 5 इंद्रियों, हमारी जो सेंसेस हैं, इन 5 इंद्रियों का प्रयोग करके
हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए डिफरेंस है, नॉर्मेटिव में हमने केवल स्टेटमेंट दे दिया, हमने रिसर्च करने का प्रयास नहीं किया, जबकि एम्पिरिकल में आप अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो 5 इंद्रियां कौन सी हो गई? पहली आपकी जिह्वा, दूसरी आपकी आइज़, तीसरा हो गया नोज़, आपके ईयर, और पांचवा आपकी स्किन। तो इन पांचों के माध्यम से जब आप किसी गतिविधि को, किसी सत्य को जानने का प्रयास करते हैं तो ये होता है एम्पिरिकल। हिंदी में इसे अपन आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम इंद्रियों के माध्यम से सत्य को कैसे जानेंगे? इसे यूँ सोचें कि मुझे किसी ने कहा कि भीलवाड़ा के जो लोग हैं वो जाति के आधार पर मतदान करते हैं, किसी ने कह दिया मुझे। अब ये चीज़ सत्य है या नहीं है, इसको मैं टेस्ट कैसे करूँगी? तो मैं क्या करूँगी, मैं लोगों के घर पे जाऊँगी, जैसे जनगणना वाले आपके घरों पे आते हैं, उनके पास एक पूरी की पूरी क्वेश्चन की शेड्यूल लेके मैं पहुँचूँगी और उनसे मैं सवाल करती जाऊँगी कि आप जाति के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे करके मैंने 100 लोगों से बात कर ली। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों से पूछा और मैंने अपनी आँखों से देखा, अपने कानों से सुना कि हाँ, लोगों ने बोला कि हाँ, हम जाति के आधार पर मतदान करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उसकी टेस्टिंग कर ली कि ये सच है या नहीं है। तो एम्पिरिकल में हम हमारी 5 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो जो आपका एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी है, इसी को आज की डेट में कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो नॉर्मेटिव थियरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस नहीं कहलाती है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल थियरी का केवल एक भाग कहलाता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल साइंस दोनों पर्यायवाची नहीं हुए। पॉलिटिकल साइंस तो केवल पॉलिटिकल थ्योरी का एक भाग है। इसका आधा भाग तो है पॉलिटिकल साइंस और आधा भाग है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, जिसे हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे नॉर्मेटिव जो है उसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी भी कहते हैं। तो ये है पॉलिटिकल थियरी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चर्चा कर सकते हैं। एम्पिरिकल के बारे में दोबारा मैं आपको बता दूं, एम्पिरिकल में आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, जिसकी मैं चर्चा पहले कर चुकी हूँ, इसका प्रयोग करके आप सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे कलीग आज खाना बहुत अच्छा लाए थे, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि खाना तो मैं बहुत अच्छा लाया हूँ। तो अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मैं कैसे जान पाऊँगी? तो मैं अपनी 5 सेंसेस मतलब जिह्वा, आपकी टंग जो है वो एक सेंस है, मैं वो खाना खा के देखूँगी। अगर वो खाना वास्तव में अच्छा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा है या नहीं है। सर्दियों में अक्सर आप जब नहाने जाते हैं तो मम्मी को कहते हैं पानी गर्म करने रख देना। मम्मी थोड़ी देर के बाद आवाज़ लगाती है कि बेटा पानी तो गर्म हो गया, आ जाओ। तब आप जैसे ही आप उस पानी को देखते हैं, आपका पहला जो एक्ट होता है वो ये होता है, उस पानी में हाथ डाल के देखते हैं आप कि वो पानी गर्म हुआ या नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सेंसेस, आपकी जो स्किन है ना, वो आपकी सेंस है, इंद्रियां हैं आपकी, इंद्रियों में एक है। तो इसका प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो स्किन है, इसका प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं? आप सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी मम्मी जो कह रही हैं वो सच है या झूठ है। कोई कह रहा है कि यार मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा है, आप आपके कानों का प्रयोग कर लेते हैं, देखूँ तो, सुनूँ तो कि शोर है या नहीं है। तो एम्पिरिकल थियरी में क्या होता है कि आप आपकी 5 सेंसेस जो हैं उसका प्रयोग करते हैं और उन सेंसेस का प्रयोग करते हुए आप जो हैं वह सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। अब एम्पिरिकल थ्योरी को इसीलिए साइंस कहा जाता है क्योंकि साइंस जो है वह भी हर चीज़ को देख परख कर उसकी जांच करता है।
आप देखेंगे साइंस की जो लैब्स होती हैं उनमें एक केमिकल में दूसरा केमिकल डाला और फिर वो उसको टेस्ट करने का प्रयास करती कि वास्तव में इसका रिएक्शन क्या होगा। किसी की कही कहाई और सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते हैं, वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके देखते हैं कि वास्तव में सच क्या है। जबकि नॉर्मेटिव में सेंसेस को यूज़ करके, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके आप जानने का प्रयास नहीं करते, आप केवल पढ़ते हैं, आप जो अनुभव करते हैं वही आप बोल देते हैं और उसको अन्य लोगों पे लागू करने का प्रयास करते हैं। तो ये है पॉलिटिकल थियरी के बारे में हमारी एक शॉर्ट चर्चा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे अपने मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।